बिहार के दरभंगा जिले में एक मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध ने बिहार की सियासत और सामाजिक माहौल को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और आम लोगों के गुस्से की लहर सड़कों पर दिखने लगी। इस उबाल के बीच विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालों की बौछार करने से भी पीछे नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटवा पोखर इलाके में शनिवार शाम को यह वारदात हुई है। आरोपी बच्ची को तालाब किनारे खेलते समय जबरदस्ती उठा कर ले गया और सुनसान जगह पर अपराध को अंजाम देकर सबको फेंक दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की मदद से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बच्ची 3 छोटी लड़कियों के साथ तालाब किनारे खेल रही थी। 22 वर्षीय पड़ोसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 2 बच्चियां भाग निकली। आरोपी ने 6 वर्षीय पीड़िता को हाथ पकड़कर अंधेरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और क्रूरता से हत्या कर डाली। देर रात बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। आवारा कुत्तों के भौंकने पर परिजन तालाब किनारे पहुंचे, जहां दीवार के पास बच्ची का खून से लथपथ शव मिला। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी सहित वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अन्य 2 बच्चियों से आरोपी की पहचान कराई गई, जिसके आधार पर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिले। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच अभी जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी ऑटो चलाता था और नशे की लत के कारण उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी। वो माता पिता के साथ रहता था। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। वहीं बच्ची के परिवार ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। तो रविवार सुबह खबर फैलते ही स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने बेला मोड़ के पास सड़क जाम कर दी और आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, वाहनों के शीशे तोड़े और आगजनी की। स्थिति बिगड़ने पर जिलाधिकारी कौशल कुमार और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करने की कोशिश की। जब घटना की चर्चा हुई तो बच्चियों ने कहा कि हम उसे पहचानते हैं और उसके बाद पुलिस से उसे सीसीटीवी फुटेज पर उसका चेहरा दिखाया तो बच्चियों ने पहचान कर ली। विकास महतो ने ही घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसे उसके घर से तुरंत गिरफ्तार किया। उसके कपड़े पर खून के धब्बे थे। अब एसएसपी ने कहा है कि 6 वर्षीय बच्चे की लाश मिली, हम लोग जांच कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने भी बताया कि हमारी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर विकास महतो ने उसकी हत्या कर डाली है। काम तो से आए तो बोला कि भांजी मेरा हरा गया, तो हम गए खोजने के लिए। जैसे आए तो खोजने के लिए गए तो कुत्ता सब हम वही पार गए तो देखे भांजी को पड़ा हुआ, तो हम लोग पूरा दिमाग होश उड़ गया। देखे जैसे हल्ले किए हैं सबको, आया तो पूरा जगह आया। थाना सर कहा चलो लेके चलो, मगर नहीं लेके गए। तभी वहाँ पर पूरा मोहल्ला के आदमी को पूरा उठा लिए। उसके बाद बोला कि सब बोला कि चलो चल जाओ तो पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में। सब बोला था, लेके चल गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो वहाँ पे आया रिपोर्ट। जैसे मेरा भांजी बोल रहा था कि हम चिंते हैं, लोकले आदमी है घर के पास का। मेरा भांजी बोला छोड़े, हम नहीं चिंते हैं, मगर वही बोला। कैसा था स्थिति, बच्चे के साथ क्या लगा, क्या हुआ है? रेप किया गया। उसके बाद क्या किया नहीं देखा। देहांत हो गया। डेथ कर गया। उम्र क्या होगा? वही 5-6 साल होगा। यहाँ 6 साल का बच्ची का डेड बॉडी मिला हुआ है और एफएसएल टीम आया हुआ है और बच्ची का जो शव को डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम भी है, डीआईओ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। बता दें कि दरभंगा सदर डीएसपी राजीव कुमार ने बताया है कि 6 प्रदर्शनकारियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। विश्वविद्यालय थाना ने थानाध्यक्ष के बयान पर 30 नामजद और 200 अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और पहचान की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया है कि जांच तेजी से चल रही है और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। अब इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कल ही साफ संकेत दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने त्वरित और ठोस कार्रवाई नहीं की तो विरोध का दायरा और तीखा होगा और आंदोलन व्यापक रूप लेगा। तेजस्वी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा
कि बिहार में पीड़ितों, गरीबों और महिलाओं की सुनवाई का तंत्र कमजोर पड़ चुका है। उनका आरोप है कि पुलिस की लगातार विफलता, अपराधों में दोष सिद्धि की बेहद कम दर और मुख्यमंत्री की चुप्पी ने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। इसी वजह से लोग संस्थागत रास्तों पर भरोसा खोकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। तेजस्वी का यह बयान केवल राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि बढ़ते जन आक्रोश की ओर इशारा करता है, जो कानून व्यवस्था के सवाल को एक बार फिर केंद्र में ले आया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जदयू के विधान परिषद नीरज कुमार ने कहा कि सारा रिपोर्ट सामने आ गया है, दरिंदा पकड़ा भी गया है। तो राज्य की जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो हाल के महीनों में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा, दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं की खबरें बार बार सुर्खियों में आती रही हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि यह सिलसिला किसी एक जिले या घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। उन्होंने सत्ता और अपराधियों के कथित गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति आम लोगों के लिए भय का कारण बन रही है। इस तरह के आरोप राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो आज जो है विधानसभा और विधान परिषद में भी जो बच्चियों, बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर के विपक्ष ने खूब हंगामा किया है। विधान परिषद में भी राबड़ी देवी और सुनील सिंह ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।